बच्चों, आज मैं आप लोग को लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन याद कराने वाला हूँ, और वो भी केन की स्टोरी की मदद से। यानी कि आपके जो बचपन के फेवरेट रेसलर है, जिनकी फ़ाइट देखते देखते शायद आप बड़े हुए, आज वही हमें हेल्प करेंगे लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन याद करने के लिए। ठीक है, अब मैं स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ लोकल एनेस्थेटिक। सो लोकल एनेस्थेटिक बच्चों एक ऐसे एजेंट होते हैं जो बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जब हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पेन के सेंसेशन को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि दर्द का एहसास वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और वो भी आपको बेहोश किए बगैर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी का कोई पार्ट हमें सुन करना होता है और बंदा बेहोश भी नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग सीधे स्टोरी पे चलते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसके अंदर तो सबसे पहले आपने लोकल एनेस्थेटिक के दो मेजर क्लास याद करने हैं। एक उसके आएगा अंदर आएगा इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक, और एक आएगा उसके अंदर सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल से आप समझ गए होंगे, कोई इंजेक्शन के फॉर्म के अंदर दिए जाते होंगे, और सरफेस यानी ऊपर ऊपर से कैसे लगाए जाते होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग स्टोरी पे आ जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं, अब मैं जहाँ भी केन बोलूँ तो आप लोग ने याद रखना है कि ये सरनेम की बात हो रही है। यानी केन उनके पूरे परिवार का सरनेम है। अब बच्चों का नाम कुछ भी रहे लेकिन सरनेम केन रहेगा। तो हम लोग स्टोरी पे आ जाते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या है कि आप लोग जानते हैं केन जो है तो एक रेसलर फैमिली से बिलोंग करती, मतलब पूरी फैमिली रेसलरों की है। तो उनकी आपस में बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आपस में अक्सर झगड़ा करते रहते। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में ग्रुप बना लिए कि जो है तो जो कमज़ोर है उनका एक अलग ग्रुप है, जिनके अंदर थोड़ी ताकत है उनका एक अलग ग्रुप है, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है वो एक अलग ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, और हर एक अपने अपने अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी रखता। तो इंजेक्टेबल एनास्थेटिक के अंदर सबसे पहली जो आती कैटेगरी, सबसे पहली जो आती क्लास, वो रहती लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब इसके अंदर ऐसे लोग आएंगे, ऐसे केन की फैमिली के मेंबर आएंगे जिन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी नहीं देखी और जिनके अंदर ज़्यादा ताकत भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक जुनून है कि हम लोग कुछ करेंगे लाइफ के अंदर, तो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फैमिली के अंदर जो केन थे उनको सब चिढ़ाया करते थे कि भाई तुमने अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोले कि मैं इंजेक्शन ले लेके जिम कर करके अपने आप को बेटर करूँगा और मैं बेटर बन जाऊँगा। तो फिर वो बेटर बन गए, फिर इतने बन गए कि उनको सब प्रो केन बोलने लगे, क्योंकि वो अपनी रेसलिंग में प्रो हो गए थे। तो वो उनका नाम पड़ा फिर प्रो केन। अब प्रो केन के जो दूसरे भाई है, छोटे भाई, उनको भी थोड़ा सा हुआ कि भाई मैं भी, वो भी यही ग्रुप से बिलोंग करते थे। वो बोले कि मैं भी इनसे मेरे भैया की मेथड चोरी कर लूँगा या फिर मैं सीख लूँगा। तो उन्होंने उनकी सारी मेथड सीख कर वो भी प्रो रेसलर बन गए। तो क्योंकि वो चोर थे तो आप उनको बोल सकते हैं कि चोर प्रोकेन है वो। ठीक है, तो उस पर से आप लोग ने याद रखना है क्लोरोप्रोकेन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आपने ये दो ड्रग याद रखनी है, एक तो प्रोकेन और एक क्लोरोप्रोकेन। उसके बाद उनसे थोड़े जो बेटर है, जिनके अंदर ताकत ज़्यादा है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंटरमीडिएट रहेंगी और पोटेंसी भी उनकी इंटरमीडिएट आएंगी। तो इसके अंदर के जो भाई है वो थोड़े से समझदार है। वो बोले कि मैं जो है तो ऐसे कोई भी अनइथिकल चीज़ नहीं करूँगा जिससे मेरी बॉडी ग्रो हो। तो उन्होंने क्या बोले कि फिर मैं तो क्या करूँगा, मैं लड्डू खा के अपनी बॉडी बनाऊँगा। लड्डू खा खा के उन्होंने अपनी बॉडी बना ली। तो उनको सब बोलने लगे लिडोकेन। ठीक है, दूसरे भाई थे वो बोलने लगे इसके अंदर कि मेरे को लड्डू तो पसंद नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई पिल ले लेता हूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ। तो पिल लेने लगे हो तो उनको उस पे से उनका नाम पड़ गया प्रीलोकेन। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरमीडिएट पोटेंसी वाले। उसके अंदर आपने दो ड्रग याद रखनी है, एक प्रीलोकेन और एक लिडोकेन। ठीक है, अब ये जितनी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं ये सारी के डी त्रिपाठी से ली गई है। उसके बाद जो थर्ड का क्लास आती है जिसके अंदर आएंगे हाई पोटेंसी वाले और हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले। अब आप लोग जानते हैं कि जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत रहती तो उनके अंदर घमंड भी आ जाता, और उनका दिमाग भी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चढ़ने लग जाता कई मरतब। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले भाई है वो थोड़े टेढ़े दिमाग के। तो उनका टेढ़े दिमाग की वजह से सबों ने उनका नाम क्या रख दिया, तो बोले आप टेट्राकेन है। आप क्या है, टेट्राकेन है। इसके बाद जो दूसरे वाले भाई है वो बप्पी लहरी के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, उनको काफ़ी पसंद करते, तो उनको सब बप्पी वाला केन बोलते। तो उस पे से आपने ट्रक का नाम याद रखना है बुपीवा केन। ठीक है, बुपीवा केन। उसके बाद जो 3 नंबर वाले भाई है वो हमेशा अपने हाथ में रस्सी लेके घूमते। अब रस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं रोप। ठीक है, तो रोप लेके फिरते हो तो उनको रोप वाला केन बोलते हैं। तो उस पे से आपने याद रखना है रोपीवा केन। और सबसे लास्ट वाले जो भाई है इस क्लास में हाई पोटेंसी हाई ड्यूरेशन वाले के अंदर, तो वो है, उनके पास हमेशा क्या रहती है, तो उनके पास एक छोटी सी डिब्बी रहती है, उसमें तो कुछ निकाल के खाते रहते हैं। अब वो क्या खाते हैं वो तो हमको पता नहीं, लेकिन उनके पास डिब्बी रहती इतना ज़रूर। तो उस पे से उनका डिबुआ केन नाम पड़ गया, डिब्बी वाले केन यानी डिबुआ केन, डिबू केन।
आप लोगों ने सिंपली याद रखना है डिबुकेन, उनका नाम क्या रहेगा, डिबुकेन। ठीक है, तो ये सब थे लो पोटेंसी लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाई पोटेंसी हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये सब आएंगे इंजेक्टेबल के अंदर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सरफेस एनेस्थेटिक की। सरफेस एनेस्थेटिक के अंदर मेनली दो क्लास रहती, एक आप जानते हैं सोल्यूबल एनेस्थेटिक और सेकंड वन इज इनसोल्यूबल एनेस्थेटिक। सोल्यूबल का सिंपल मीनिंग रहता है कि किसी चीज़ में किसी चीज़ का घुल जाना, ठीक है, जैसा सॉल्ट है पानी के अंदर घुल जाता, ठीक है, उसके बाद शुगर भी पानी के अंदर घुल जाती, तो उसको घुल जाने को हम सोल्यूबल एनेस्थेटिक सोल्यूबल बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूबल एनेस्थेटिक आपने याद रखना है, और उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी देने वाला हूँ, तो आपको याद रह जाएगा। तो आप लोग को याद होगा कि जो टेट्रा केन थे, जो या फिर जिनको हम लोग बोलते थे टेढ़ा केन, थोड़े से टेढ़े दिमाग के थे, उन्होंने बोले कि मेरे को बॉडी बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोकेन लेना चालू कर दूँगा, कोकेन को पानी में मिला के पीना चालू कर दूँगा, जिससे मेरी बॉडी बन जाएंगी। तो फिर उनके एक समझदार भाई थे जिनको हम लोग लड्डू लिडोकेन बोलते हैं, जो लड्डू खाते थे, उन्होंने बोले कि देखो अगर प्रॉपर बॉडी बनानी है तो तू ये मत कर, तू कोकेन मत ले, बल्कि तू भी लड्डू खा। तो बोले कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि वो टेढ़े दिमाग के थे। खैर वो कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगी, जिसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले कोकेन ले रहे थे तो उसमें से कोकेन एक याद रखना है सोल्यूबल के अंदर। उसके बाद थोड़े टेढ़े टेढ़े दिमाग वाले केन भी आ गए तो टेट्रा केन याद रखना है। लड्डू वाले भाई साहब भी आ गए तो लिडो केन भी आपने याद रखना है। उसके बाद प्रॉपर बॉडी बनानी है तो उस पर से आपने प्रॉपरा केन भी याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो आता वो इनसोल्यूबल एनेस्थेटिक। इनसोल्यूबल एनेस्थेटिक के लिए मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी दूंगा। तो केन के अंदर एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी, केन फैमिली के अंदर एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी जिनका नाम था बेंजोकेन। ठीक है, बेंजो नाम था उनका, उनको सब बेंजोकेन बोलते थे। तो बेंजोकेन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था जैन। ठीक है, तो जैन के पास एक ऑक्स था, एक बैल था, जिस पे बैठ के वो बेंजो को मिलने आते थे और वो आपस में खेला करते थे। लेकिन उनके जो बाबा थे, ठीक है, बी ए बाबा, तो बाबा उनको मना किया करते थे कि बेटा आपने एक बड़ा रेसलर बनना है तो आप खेलने में यूँ टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन अपनी बेटी से तो जो वो जैन की दोस्ती तोड़ा दिए। लेकिन फिर बेटी को जैन की याद आने लगी, तो वो बोलती थी कि वो ऑक्स वाला जैन था, ऑक्स था जैन के पास, ऑक्स था जैन के पास, ऑक्स था जैन के पास, बस ये बोल के उसको याद किया करती थी। खैर उसके साथ तो गलत हुआ, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद रह जाएगी। सबसे पहले आपने याद रखना है बेंजोकेन, ठीक है, उसके बाद बाबा से याद रखना है बी ए बी से याद रखना है अपने ब्यूटिलामाइन बेंजोइड, और उसके बाद ऑक्स था जैन के पास, तो ऑक्स था जैन एक ये 3 रग आपने इनसोल्यूबल के अंदर याद रखनी। तो यहाँ पे आगे हमारा थर्ड जो है तो इनसोल्यूबल भी ख़त्म हो गया और सरफेस एनेस्थेटिक के हमने दोनों क्लासिफिकेशन भी देख ली। थैंक यू सो मच। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों ने मेरे को नीचे कमेंट में बताना है। इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि आप और कौन सा क्लासिफिकेशन है जो ऐसे सिंपल तरीके से याद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।